ओबीसी सूची में श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म करने के फैसले के लिए भाजपा की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की कि वो कर्नाटक में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को कोटा बहाल कर देगी। आपको बता दें, राज्य में इस साल मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 4% को वोकालिगा और वीरशैव लिंगायत के बीच समान रूप से दो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। इन दोनों समुदाय राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली हैं और उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। सरकार ने मुसलमानों को 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में स्थानांतरित कर दिया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने इसे एक असंवैधानिक कदम करार दिया। उन्होंने मीडिया से कहा, सरकार को लगता है कि वो आरक्षण को संपत्ति बांट सकते हैं, लेकिन ये कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि इनके हिस्से के 4% का आरक्षण किसी अन्य समुदाय को मिले। ये अल्पसंख्यक लोग हमारे भाई बहन हैं। संपूर्ण वोकालिगा और वीरशैव लिंगायत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 45 दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने कहा, हम ये सब खत्म कर देंगे और कहा कि मुसलमानों को ओबीसी सूची से हटाने का कोई आधार नहीं है। मुंबई सरकार पर भावनात्मक मुद्दों को उछालने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए शिव कुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में वो घोषणा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कोटा बहाल करने का फैसला करेगी। वोकालिगा और लिंगायत की सियासत को समझे उससे पहले कर्नाटक में आरक्षण का गणित जानते हैं। मुंबई सरकार के फैसले के बाद राज्य में अभी 56% आरक्षण है, लेकिन इसकी शेयरिंग में थोड़ा बदलाव हुआ। मुसलमानों का 4% आरक्षण अब लिंगायत और वोकालिगा दोनों के खाते में 2-2% चला गया। इसके साथ ही लिंगायत समुदाय का आरक्षण बढ़कर 7% और वोकालिगा का 6% हो गया है। पुरानी व्यवस्था में लिंगायत 5% और वोकालिगा 4% आरक्षण के हकदार थे। वहीं मुसलमानों को ब्राह्मण, वैश्य और जैन समुदाय के साथ 10% EWS आरक्षण में रखा गया। हालांकि अति पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक, दारोजी, छप्परबंद और पिंजरा जैसे मुस्लिम उप संप्रदाय अभी कैटेगरी 1 की सूची में बने रहेंगे। राज्य के सरकारी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की नौकरियों में आरक्षण की ये व्यवस्था लागू होगी। इस बदलाव के साथ ही अब ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 32, अनुसूचित जाति के लिए 17, अनुसूचित जनजाति के लिए 7% आरक्षण प्रभावी हो गया है। कर्नाटक में तटीय और उत्तरी इलाके में मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी निवास करती है। अनुमान है कि राज्य में करीब 12% मुस्लिम है। राज्य में 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का असर है। कोस्टल और उत्तरी कर्नाटक में मुस्लिम बहुत 23 सीटें हैं। अब तक कांग्रेस इस इलाके में मजबूत रही है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण आसान नहीं होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।